हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की मैथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोर्ड की तरफ क्या पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की मैथ अध्याय 13.1 यानी कि 13.1 का 5वां प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें पूछा गया एक घनाकार डब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घना भार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का है। तो जैसे कि आप देखेंगे इसमें एक चित्र के बारे में बात नहीं की गई है, इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक बार नहीं, मैं चाहूँगा आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। ध्यान दीजिएगा इधर, तो इसमें देखिए एक तो घनाकार डिब्बा है जैसे कि इसमें लिखा गया, और एक क्या है, घना भार डब्बा है। 2 डिब्बे हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 डिब्बे बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले देखते हैं कि इसमें पहला पार्ट में क्या पूछा गया है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो किस डिब्बे का, यानी कि हमें दोनों डिब्बे बनाने हैं, दोनों डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं, ठीक है। वर्ग का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसा आपको पता है कि वर्ग किससे बनता है, ये बनता है नहीं घन, ठीक है। घन आपका निकालेंगे, ठीक है। क्या है दोस्तों, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन किससे बनता है, वर्गों से मिलकर बनता है। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, वर्ग बनाऊंगा, ठीक है। और इस वर्गों को मिलाकर मैंने क्या बना दिया, एक घन बना दिया। ये क्या बन गया दोस्तों, घन बना दिया, ठीक है। अब आगे इसमें देखेंगे घन का जो किनारा कितना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है कि घन की किसी भी भुजा की लंबाई अगर दी होगी तो सारी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। जैसा अगर इसमें 10 सेंटीमीटर दिया तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। सभी जो इसकी जो माप होती क्या हो दोस्तों, वो बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे दोस्तों, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ठीक है, ये होता है 4a का स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले क्या होता है आप वो देख लीजिए, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो ध्यान देने वाली बात है, कौन सी चीज़ है कि ये पता होना चाहिए कि हमें निकालनी कौन सी साइड है, ठीक है, कौन सी साइड निकालनी है। तो जब भी आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, वो आपको पूछ रहा है बस सिर्फ चारों तरफ का, यानी कि साइड का और उसके पीछे वाली साइड का और ये सामने वाली पट्टी का, ठीक है। ये इधर वाली पट्टी हो गई और इसके सामने वाली पट्टी हो गई। फिर ये जो हमारे सामने जो पट्टी दिख रही है और इसके पीछे जो पट्टी दिख रही है, यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, ऊपर वाली पट्टी और नीचे वाली पट्टी को छोड़ के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर वाली पट्टी और नीचे वाली पट्टी को छोड़ के आपको चारों तरफ का अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसी को क्या बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको कभी कभार ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे 4a का स्क्वायर लगा। अगर ये कुल का पूछा होता तो हम क्या लगाते हैं, 6a का स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 का 4 लिखेंगे यहाँ पे, उसका मल्टीप्लाई का निशान, इसकी एक साइड कितनी दे रखी है, 10 की दे रखी है, हम यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इसकी एक भुजा कितनी 10 है, तो 4 का 4 लिखेंगे। 10 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। अब उसके बाद 100 को कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो आपके पास जो आंसर जो मिलेगा कितना आएगा दोस्तों, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास जो ये आंसर हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो किसके बारे में बात किया गया है, ठीक है, घनाभ के बारे में, ठीक है। तो घनाभ कैसे बनता है दोस्तों, ये बनता है आयतों से मिलाकर, ठीक है, आयतों को मिलाकर। तो एक आयत बना दिया, फिर आयत हमने बना दिया है, ठीक है। और इस तरीके से हम जितने आयत बनाएंगे, ठीक है, टोटल के टोटल 6 आयत से मिलकर क्या बन जाएगा, ये घनाभ बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, घनाभ। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। देखिए इसमें सबसे पहले लंबाई है, तो इसका मतलब लंबाई कितनी होगी, 12.5, चौड़ाई, फिर उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, फिर ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है दोस्तों, ये हो जाएगी चौड़ाई दूसरे नंबर पर, तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई पूछा गया, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 सेंटीमीटर।
यहाँ पे हम बगल में भी लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये चीज़ें याद रहें, तो बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है, एच हो गई, ठीक है। तो एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एस का मतलब ऊंचाई। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2BH प्लस का H और L, ये फॉर्मूला होता है। अब आप पूछेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इस वीडियो में जो आप ये फॉर्मूले देख रहे हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर का मैंने एक बेस बताया, ठीक है, बेसिक मैंने कराया। तब पहले उस बेसिक को उस बेसिक वाले वीडियो को देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे आता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या पूछेंगे, चारों तरफ का, ठीक है, ये वाली पट्टी और इसके सामने वाली पट्टी, फिर ये हमारे सामने ये वाली पट्टी, ठीक है, फिर उसके बाद इसके पीछे वाली पट्टी, ऊपर वाली पट्टी और नीचे वाली पट्टी को छोड़ के पूछा गया है। और चारों तरफ का जब भी कोई चीज़ पूछी जाएगी तो उसमें क्या लगाते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी बी कितनी है, ब्रिथ इसकी कितनी है 10, फिर उसका एच लिखेंगे और एच कितनी है इसकी 8, प्लस का निशान। एच कितनी है दोस्तों, इसकी 8 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान मैं अलग कलर में लिख देता हूँ ताकि क्या रहे, आपको लिखने में आसानी और समझने में भी आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, एल इसकी कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 10 को 8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 लिखेंगे, 80 प्लस 100 कितना हो जाएगा 180। जब आप इन दोनों को गुना करेंगे, देखिए गुना क्यों किया जाएगा, गुना का निशान तो है नहीं इसमें, इसलिए किया जाएगा गुना क्योंकि देखिए ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट जहाँ भी लगा हो तो समझ जाना वो गुना का निशान है, और इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 180 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे कि आप देखेंगे ये क्या आया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो आप सामने देख सकते हैं ये घनाभ है और ये घन है, ठीक है। तो ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है घन का और घनाभ का, और घन का कितना आया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, घन का पार्श्व, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक, ठीक है, अधिक है। अब पूछा गया कितना अधिक है, तो कितना अधिक है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे 400 में से 360 को माइनस करेंगे तो आप बचेगा ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। जब ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा तो कितना अधिक है, ये 40 अधिक है, ठीक है। कितना दोस्तों, ये 40 क्या है, अधिक है। तो कौन अधिक है, घन अधिक है, ठीक है। घन कितना है, घनाभ से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया। पाँचवें क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से हमने पहला प्रश्न अभी करा है 5वें का, और 5वें का दूसरा प्रश्न अभी रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो अगर ये आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हो गया घन का कितना होगा 400 और घनाभ का कितना है 360। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारे पास कितना अधिक आया घन, ये आया है 40 सेंटीमीटर अधिक है घनाभ से, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका दूसरा प्रश्न 5वें का। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। क्या पूछा गया, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, नहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे, ठीक है, घन बनाएंगे इसको। तो घन इस तरीके से बनता है, वर्गों को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, घन बनता है। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ बना दिया घन, जिसकी एक भुजा कितनी दे रखी है, एक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा
10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, सभी भुजा इसकी कितनी 10 है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घन का लगाएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लगाएंगे दोस्तों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होता है 6a का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 6a का स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि अब जब पूछा जाएगा ये सभी भुजाओं का पूछा जाएगा, जितने भी ये 6 साइड इसकी है। ठीक है, 6 भुजा इसकी है, पूरे 6 पृष्ठ का पूछा जाएगा। पृष्ठ मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है, जितने पट्टी दिखाई दे रही है उसको पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर गुना का निशान, इसकी एक भुजा कितनी है 10 है, तो 10 के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, 6 लिखेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 आता है, जिसका मतलब स्क्वायर होता है। जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, या आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब चलते हैं घनाभ की तरफ। ठीक है, तो घनाभ कैसे बनता है दोस्तों, इस तरीके से बनता है, आयतों को, ठीक है, आयत को मिलाकर बनता है घनाभ। ठीक है, आयत को मिलाकर जितने भी आयत हैं, तो पहले मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे घनाभ लिख देता हूँ, घनाभ। फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो घनाभ बन गया यहाँ पे। ठीक है, घनाभ की जो भुजा है दोस्तों, कितनी भुजा कौन कौन सी देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, इसकी लंबाई है तो 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो मैं इसको बगल में भी लिख देता हूँ ताकि बाद में सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इसकी लंबाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है इसकी दोस्तों 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। एल का मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, और एस का मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि फॉर्मूले में आपको आसानी से इसको वैल्यू आप लगा सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपको दोस्तों, ठीक है, 2 ब्रैकेट L B प्लस का B H प्लस का H और L। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं चाहूँगा आप इसका बेसिक पार्ट देख लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर का, तो आपको पता चल जाएगा। बेसिक पार्ट मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं, तब आप इस सवाल को सोल्व करिए, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है 2 ब्रैकेट, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई देखेंगे 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लस का निशान। फिर इसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 10, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 8 है। फिर क्या करेंगे, प्लस का निशान। ठीक है, प्लस का निशान, ऊंचाई कितनी है दोस्तों इसकी 8 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। तो 2 का 2 लिखेंगे यहाँ पे। जब आप इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 125 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 125। ठीक है, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर आपने लगाना सीख लिए तो आपके पास आंसर भी पता चल जाएगा। आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। ठीक है, अगर कॉपी पेन नहीं है तो बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक है, इधर उधर चीज़ें मत देखिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जब आप इधर उधर देखेंगे तो हो सकता है कि ये उतने मिनट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी जाएगी, जब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ कैसे आए। ठीक है, तो इसलिए चाहूँगा कि आप बोर्ड की तरफ देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। जब आप इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, 10 और 8 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लस का निशान है। ठीक है, इन दोनों को गुना करने पे 125, फिर प्लस का निशान, फिर 80 को 8 से 10 को 8 से गुना करने पे 80 आ गया, फिर प्लस का निशान, फिर 8 को 112.5 से क्या करना है आपको, गुना करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास जब ये 100 नंबर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन सभी को आपको जोड़ देना है। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 305। ठीक है, 305 आ जाएगा। 305 जैसे आ जाएगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ब्रैकेट रहता है तो गुना का निशान होता है, यानी कि उसको ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 610 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया है। घनाभ का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है दोस्तों? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब इसमें देखेंगे आपके सामने जो आंसर आया है, तो आप इसमें देखेंगे कि दोनों चित्रों में घनाभ का और घन का, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आ रहा है घनाभ का, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है? कम आ रहा है, 600 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो? किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? कम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो ये कितना कम है दोस्तों? ये भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर हम 600 में से, ठीक है, 610 में से अगर 600 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, यानी कि घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 10 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों? कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से मैंने दोनों सवाल को सोल्व करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें सवाल आपको समझ आ चुके हों, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे ये होगा कि जैसे कोई वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, चैप्टर से संबंधित, वो वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगी, जिसको आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको चीज़ें अच्छी तरीके से सही टाइम पे मिल जाएगी। इसी तरीके से वीडियो अगर आप चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको उसमें सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 9th क्लास की जो SST है और साइंस है और मैथ है, ये सब पढ़ाई जाएगी। 8th क्लास की मैथ, SST, साइंस ये पढ़ाई जाएगी। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये कंप्लीट कराई जाएगी। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये कंप्लीट कराई जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।